बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़ार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। पाकिस्तान ने सफ़र के लिए वैक्सीनेशन लाजमी कराने का ऐलान कर दिया। अब इस खबर की तफसील। पाकिस्तान में वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि हुकूमत कोरोना वायरस की वैक्सीन को गैर मुल्की मुसाफिरों के लिए लाजिम करार दे रही है और इसके लिए फैसले का इतलाक 30 सितंबर 2021 से होगा। 1 अक्टूबर 2021 से सिर्फ उन गैर मुल्की मुसाफिरों को मुल्क में दाखिले की इजाज़त होगी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवाई होगी। वजीर ने ऐलान किया कि कोरोना वायरस से मुताल्लिक सूरत हाल को देखने वाले नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन NCOC सिर्फ वैक्सीन शुदा गैर मुल्की मुसाफिरों को मुल्क में आने देगी। वफाकी वजीर ने बताया कि 15 अक्टूबर से गैर वैक्सीन शुदा अफराद को पार्कों समेत अवामी मकामात में दाखिले की इजाज़त नहीं मिलेगी, जबकि ऐसे असातिज़ा और स्कूल स्टाफ को काम करने की भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई एयरपोर्ट पर 1.5 किलोग्राम से ज़्यादा चर्स स्मिंगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। मुसाफिर गिरफ्तार। अब इस खबर की तफसील। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक 58 साला अफ्रीकी शख्स दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्लास्टिक के थैले में छुपाकर 1.7 किलोग्राम चर्स स्मिंगल करने की कोशिश के दौरान पकड़ा गया। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने मुलजिम को ट्रायल के लिए अदालत के हवाले किया है। तफ्तीश के मुताबिक एक कस्टम इंस्पेक्टर ने इसके बैग की तलाशी ली, लेकिन इसके अंदर से कोई ममनुआ चीज़ नहीं मिली। जब उसने प्लास्टिक के थैले की तलाशी ली जिसको मुसाफिर ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, तो उसे खाने की जड़ी बूटियां मिलीं, जिनमें कुछ छोटे बैग थे जिनमें चर्स थी। मुलजिम ने दावा किया कि उसे ये बैग उसके आबाई मुल्क में एक शख्स से मिला था और उसे दूसरे शख्स के हवाले करना था। इस शख्स ने बैग से लाइल्मी का इजहार किया। इस तगासा ने मुलजिम पर स्मिंगलिंग और 1.7 किलोग्राम चर्स रखने का इल्ज़ाम आयद किया। उसे कैद, जुर्माना और मुल्क बदरी की सज़ा सुना दी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात। बुजुर्ग शहरी को कुचलने के बाद फरार होने वाले ड्राइवर को 1 घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस खबर की तफसील। अजमान पुलिस ने एक बुजुर्ग शख्स पर गाड़ी चढ़ाने के बाद फरार हो जाने वाले अरब ड्राइवर को 1 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक उन्हें कुर्नेच स्ट्रीट पर हादसे की इतला मौसूल हुई थी। हादसा उस वक्त पेश आया जब 60 साला अरब शख्स सड़क पार कर रहा था, जबकि कार सवार ने उसे कुचल दिया। हादसे के बाद कार ड्राइवर मौका से फरार हो गया। पुलिस को इतला मिलने के बाद पुलिस पेट्रोल और एक एम्बुलेंस जाए हादसा की तरफ रवाना कर दी गई। हादसे में जख्मी होने वाले शख्स को शेख खलीफा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ताहम पुलिस की जानिब से ड्राइवरों को हिदायत की गई है कि वो हादसे के बाद जाए हादसा से फरार ना हों और पैदल चलने वालों को सड़क ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पार करनी चाहिए। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अबू ज़ेबी। मुसाफिर प्रवास से 5 दिन पहले ICA प्लेटफार्म पर रजिस्टर्ड हूँ। इत्तेहाद एयरवेज। अब इस खबर की तफसील। इत्तेहाद एयरवेज ने अपनी वेबसाइट पर ऐलान किया है कि 27 अगस्त को या इससे पहले अबू ज़ेबी जाने वाले मुसाफिरों को जल्द अज जल्द ICA प्लेटफार्म पर रजिस्टर होना चाहिए। कैरियर ने कहा कि 27 अगस्त के बाद प्रवास करने वालों को अपनी प्रवास से 5 दिन पहले प्लेटफार्म पर इंदराज करना होगा। रजिस्टर करने के लिए मुसाफिर को इनके नाम, मुतवक्के आमद की तारीख, उनकी आमद की जगह, रवानगी का मुल्क, पासपोर्ट की तफसील, वैक्सीनेशन, खुराक की तारीखें वगैरह की तफसील दर्ज करने की ज़रूरत होगी। ICA ने दर्ज झैल फहरिस्त जारी की है जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात में मंजूर शुदा वैक्सीन के नाम दर्ज हैं।
सिनोफार्म वैक्सीन, फाइजर बायोटेक, स्पुतनिक वैक्सीन, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन, मॉडर्ना वैक्सीन और स्पुतनिक वी वैक्सीन शामिल हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना के यौमिया केसेस 8 माह में पहली मरतबा 1000 से कम हो गए। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में गुज़श्ता कुछ हफ्तों से कोरोना के यौमिया केसेस में मुसलसल कमी देखी जा रही थी। बिल आखिर आज 24 अगस्त बरोज़ मंगल को मुत्तहिदा अरब अमारात में यौमिया केसेस 1000 से कम हो गए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत सेहत की जानिब से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के 990 केसेस सामने आए हैं। याद रहे कि यूएई में गुज़श्ता 8 महीनों के दौरान पहली मरतबा कोरोना यौमिया केसेस 1000 से कम रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान वायरस से सेहतयाब होने वालों की तादाद 1675 रही। इससे पहले गुज़श्ता साल 27 दिसंबर को कोरोना के केसेस 1000 से कम हुए थे, तब 944 केसेस हुए थे। मज़ीद बरआं अगस्त के महीने में ही यूएई में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद नए केसेस से ज़्यादा रही है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। निजी और इंटरनेशनल स्कूलों में 90% सऊदीजेशन का निफाज इतवार से शुरू होगा। अब इस खबर की तफसील। तमाम निजी और इंटरनेशनल स्कूलों में सऊदीजेशन की शरह 90% करने का निफाज इतवार से होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत ह्यूमन रिसोर्सेज ने स्कूलों को 4 माह की मोहलत दी थी, जो 29 अगस्त को ख़त्म होने वाली है। राय का कहना है कि फैसले के निफाज के साथ ही सऊदी शहरियों के लिए 8000 आसामियां पैदा होंगी। ये वो मर्द और ख़वातीन शहरी हैं जिन्होंने आला डिग्रियां हासिल कर रखी हैं, जबकि 3 साल के बाद शहरियों के लिए 28,000 आसामियां पैदा होने का इम्कान है। वजारत ह्यूमन रिसोर्सेज ने निजी और इंटरनेशनल स्कूलों में सऊदी मुलाजिमीन की कम से कम तनख्वाह 5000 रियाल और मुआहदा 1 साल का मुकर्रर किया है। वजारत ने वाज़ेह किया है कि जिन सऊदी मुलाजिमीन की तनख्वाह 5000 से कम होगी, उन इदारों को सऊदीजेशन प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जाएगा। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।